अभी तक के एपिसोड्स में हमने अलग अलग स्कैम्स को एक्सपोज किया, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा स्कैम हो, डिजिटल स्कैम हो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो। लेकिन आज हम ऐसे स्कैम को एक्सपोज करने वाले हैं जो ना कि आपकी हेल्थ, आपके लैंड और आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। और आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड स्कैम के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवयानी खरे जी। देवयानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवयानी इज़ फ्रॉम ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड स्कैम। सो देवयानी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड क्या होता है और ये स्कैम कैसे हो सकता है? आप जैसे जानते हैं कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी ट्रेड होता है और ट्रेड ज़्यादा करके डेवलपमेंट के हिसाब से या इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से किया जाता है। मगर ये जो प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड है, प्लास्टिक जब हमारे इस्तेमाल के बाद एंड ऑफ लाइफ साइकिल जो है, वो प्लास्टिक का ट्रेड एक ही दिशा में होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ये प्लास्टिक वेस्ट का जो है, ताकि जो वेस्ट लाइफ साइकिल के एंड तक हमारे इस्तेमाल के बाद जो वेस्ट होता है वो बस एक ही दिशा में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज तक। इसीलिए ये प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड ज़्यादा करके स्कैम है। अभी तक ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ट्रेड या रिसाइकलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी तक वेस्ट हमारे देशों तक लाते हैं। राइट। सो क्योंकि कॉमन लोग जो है वो कहते हैं ना कि हम वेस्ट रिसाइकिल करने भेज रहे हैं, या बट इसकी सच्चाई क्या है? किस तरीके से, आपने जैसे बताया डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज तक आता है, तो ये किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज अपना जो वेस्ट है या कचरा है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे डंप कर रहे हैं और इसको ट्रेड का नाम दे रहे हैं? तो इस पे अगर इफ़ यू वांट टू थ्रो सम लाइट। डेवलप्ड देशों में सेग्रीगेशन कचरे का काफ़ी होता है, तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि हम पेपर अलग, प्लास्टिक अलग, ग्लास अलग कर रहे हैं ताकि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ख़त्म हो गया। मगर उसके बाद वो वेस्ट कहाँ भेजा जाता है उनकी हम जांच नहीं लेते, और ज़्यादा करके ये सॉर्ट और सेग्रीगेट होने के बाद ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाता है। यहाँ पर लेबर के कॉस्ट कम है और ऐसे कहा जाता है कि ये वेस्ट रिसाइकल होगा। मगर आप ये सोचो कि इंडिया में ही और बाकी के डेवलपिंग देशों में खुद का भी तो कचरा है, तो हम हमारे खुद के कचरे का कुछ कर नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते, डिस्पोज नहीं कर पाते, हम विदेशी कचरे का क्या ही करेंगे? तो इसके वजह से ये जो ट्रेड हो रहा है, और जैसे मैंने कहा वो एक ही दिशा में होता है, ज़्यादा करके डेवलप्ड नेशन से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में यहाँ पर बस डंप किया जाता है। राइट। सो हमेशा अक्सर सुनने में आता है ना कि जैसे बोलते हैं, या मेनली डेवलप्ड नेशंस जब ऐसे ऑफर्स प्रपोज करते हैं तो कहते हैं ना कि इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट के पीछे क्या कोई हिडन एजेंडा छुपा है? बिल्कुल, उनके काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ भी जो उनके देशों में आइदर लोगों ने अपोज किए होंगे या वहाँ उनको पता चला कि वो टेक्नोलॉजीज़ इतने भी खास नहीं है बिकॉज दे आर वेरी पोल्यूटिंग, वहाँ उनके पर्यावरण के ऊपर जो नुकसान हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजीज़ भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अंडर द नेम्स ऑफ वेस्ट टू फ्यूल या वेस्ट टू एनर्जी, विच साउंड्स वेरी ग्रैंड, विच साउंड्स वेरी एम्बिशियस। मगर यहाँ पहुँचने के बाद जो लोग लैंडफिल के आजू बाजू जीते हैं, जो इंडस्ट्री के आजू बाजू जीते हैं, उनको पता है कि प्रदूषण का एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होता है, और इसी के लिए ये जो प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड है ये स्कैम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्कैम के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्कैम हो या इवन नॉन फाइनेंशियल स्कैम्स में भी कहीं ना कहीं पैसा आ जाता है। तो क्या प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड स्कैम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है? और अगर हाँ, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, और इसी बीच में बेनिफिट कौन कर रहा है? तो एक्चुअली सच बात ये है कि ऑफ कोर्स मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, और जो लोग ये ट्रेड कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके टाई अप्स काफ़ी अलग क्राइम्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, और भी करप्शन के ओर यहाँ पर आ जाता है, और बस कुछ लोगों के प्रॉफिट्स हो जाते हैं।
यूरोप में हमने काफ़ी डेटा देखा है जहाँ पर जो माफिया के नेटवर्क्स होते हैं उनके दौरान ये व्यापार होता है। इसलिए वो व्यापार बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोप के देश है वहाँ से ईस्टर्न यूरोप तक पहले पहले जाता था। अब वहाँ से लेके साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडिया तक भी वही व्यापार चलते आया है। और कुछ ही करप्ट लोगों को, क्रिमिनल नेटवर्क्स को, और जो ये नेटवर्क्स कभी तो वैश्य से या बाकी ड्रग्स से भी जुड़े हुए होते हैं, उनके हिसाब भी होता है, कंटिन्यू होता है। जैसे अभी आपने दूसरे देशों की बात करी, तो दूसरे देशों में जो पॉलिसीज़ है उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे भी एज इन होता है, या इंडिया में लोगों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? 2018 तक तो ज़्यादा करके दुनिया भर का जो प्लास्टिक वेस्ट था वो चाइना में इकट्ठा हो रहा था। कुछ वक्त बाद चाइना को पता चला कि उनके पर्यावरण के ऊपर बहुत ही मुसीबत चढ़ रही है, तो उन्होंने 2018 में नेशनल सॉर्ड पॉलिसी के दौरान जो कोई भी प्लास्टिक वेस्ट आ रहा था वो पूरे पे की बंद किया। अब प्लास्टिक वेस्ट कहीं तो जाना चाहिए था, तो चाइना के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया एंड इंडिया में वेस्ट उनका कंटिन्यू हुआ। तो जब चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आई उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ ही। अब लास्ट जनवरी में 2025 में थाईलैंड ने भी पूरा पे की प्लास्टिक वेस्ट का बैन किया है। अभी मलेशिया, इंडोनेशिया भी सोच रहे हैं कि ऐसे बैन्स हम एनफोर्स करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि उन देशों में प्लास्टिक वेस्ट लेना बंद किया तो वो प्लास्टिक कहाँ पर इकट्ठा होगा? शायद इंडिया में। पिछले साल नवंबर में यूरोपियन यूनियन ने भी एक कायदा पास किया था जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि पूरा पे की प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड का बैन जो OECD कंट्रीज से नॉन OECD कंट्रीज तक जाता है वो बैन करेंगे। मगर उन्होंने एक छोटी सी विंडो दी थी, अभी जो विंडो चल रही है, ताकि कंट्रीज पूछ ले कि जैसे पहले प्लास्टिक का वेस्ट ट्रेड हो रहा था वो कंटिन्यू होगा या नहीं, तो वो एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। इंडिया एक उन कंट्रीज़ में से शामिल है जिन्होंने अभी तक उनको एग्जेम्पशन मांगा है। अब से लेके अगले नवंबर तक हमारे पास वक्त है जहां हम सबूत सबमिट कर सकते हैं कि हम खुद का वेस्ट ठीक ढंग से मैनेज ना कर पा रहे हैं, हम एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो नहीं कर सक रहे, और हम ये साबित कर सकेंगे तो शायद हमें एग्जेम्प्ट ना करेंगे। बट दैट एग्जेम्पशन विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू इंडिया। और अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, बट otherwise the waste trade will continue as it has been for decades. राइट, रीसाइकलिंग पे बात करते हैं। रीसाइकलिंग एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो सब कुछ जस्टिफाई कर सकता है। तो कितना वेस्ट एक्चुअली रिसाइकिल हो रहा है और कितना लैंडफिल्स में या रिवर्स में डंप किया जा रहा है? तो रिसाइकलिंग के भी दो डेफिनेशंस होते हैं और काफ़ी वक्त लोग डिस्टिंग्विश ना कर पाते क्या रिसाइकलिंग का मतलब है। एक है मैनुअल या मैकेनिकल रिसाइकलिंग, जिससे बस वेस्ट सॉर्ट होता है, हाथ से अलग अलग सेग्रीगेट होता है, एज वीव सीन, पेपर अलग, प्लास्टिक अलग, ग्लास अलग, तो वो एक लेवल का रिसाइकलिंग है। द नेक्स्ट लेवल इज़ केमिकल रिसाइकलिंग, और केमिकल रिसाइकलिंग अभी तक 60s से लेके अभी तक जो कोई भी टेक्नोलॉजी आई है उसने सही ठिकान पूरे प्लास्टिक का लगा ना पाते वो। तो रिसाइकलिंग शुड बाय एंड लार्ज मीन जैसे प्लास्टिक अभी का था वो रिसाइकल होके वही चीज़ बन रही है। इफ़ इट वॉज अ प्लास्टिक बॉटल बिफोर, इट शुड बिकम अ प्लास्टिक बॉटल आफ्टर। आइडियली रिसाइकलिंग मतलब ये, मगर हमारे इसमें सिस्टम में क्या हो रहा है, वो डाउन साइकिल हो रहा है। बॉटल की बॉटल नहीं बनती, बॉटल का कुछ इंफीरियर प्रोडक्ट बन जाता है। अब दुनिया भर जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है आज तक, लाइफ टाइम हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक, उसमें से बस 9% पूरे पे की रिसाइकल, ज़्यादा करके डाउन साइकिल हुआ है। द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज इमेंस। आप जितना भी सोचो कि टेक्नोलॉजी विल कैच अप, टेक्नोलॉजी विल बी दैट सोल्यूशन दैट वी आर लुकिंग फॉर, दैट मैजिक बुलेट, अभी तक 9 ही तक के हम कर पाए। और प्लास्टिक प्रोडक्शन जो स्केल में चला आ रहा है, अभी तक उतना ही स्केल चल रहा है और बढ़ रहा है।
When are we ever going to catch up? When is technology ever going to catch up? सो आखिरी सवाल देवयानी, एज अ कॉमन मैन, एज अ सिटीज़न, हम क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें जो कि इस स्कैम को रोक सके या इस स्कैम को एक्सपोज कर सकें? पहले तो आई थिंक अवेयरनेस, इंडिया में स्पेशली हमें अवेयरनेस चाहिए कि हमारे यहाँ पर ये प्लास्टिक डंप किया जा रहा है। ना ही इसके ऊपर ज़्यादा खबर आती है, ना ही हमें उसको कुछ सुनाई देता है। यहाँ से ज़्यादा करके वेस्ट जो आता है पोर्ट्स में, वो करप्शन के ही नीचे छुप जाता है, और वो कहाँ फाइनली एंड अप होता है वो भी हमें पता नहीं है। तो टू फाइंड दोज लिंकेजेस, वेयर इज़ द वेस्ट कमिंग इन फ्रॉम, वो कहाँ कहाँ जाता है, अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँचता है, और उसका नुकसान दोनों पर्यावरण और सेहत पे क्या होता है, वो हमें पता करना है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करना, मीडिया विल बी अ वेरी बिग हेल्प इन दैट। सेकेंडली, एज अ कॉमन पर्सन we need to know कि इंडिया cannot be a dumping ground. For the past few years, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उन्होंने बहुत लगातार कैंपेनिंग किया है, ये उनके गवर्नमेंट्स को अवेयर करने के लिए कि वी कैनॉट बी अ डंपिंग ग्राउंड। जब वेस्ट के कंटेनर्स उनके पोर्ट्स पर पहुँचे हैं, उन्होंने विसल ब्लो करके उनके अथॉरिटीज़ को बताया है कि ऐसे ऐसे प्लास्टिक्स आ रहे हैं, प्लीज़ उनकी जांच ले लो और उनको रीपैट्रिएट, मतलब वापस भेजने का इंतज़ाम कर लो। अभी तक काफ़ी केसेस आए हैं जहां वेस्ट को वापस भेजने का कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, मगर फिर भी देयर इज़ नो कंटेनर हैज़ एक्चुअली गॉन बैक टू द सोर्स। तो इंडिया में वी आर जस्ट वेटिंग इट आउट। साउथ ईस्ट एशिया के जितने पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उतना ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा होते जाएगा। हमें अभी तक अवेयरनेस भी नहीं है, एंड एज अ कॉमन पर्सन आई फील फॉर नाउ जस्ट हम अवेयरनेस लेके थोड़ा कैंपेन कर सकेंगे तो हमें पता चलेगा। एंड वन ऑफ आवर मेजर पुशेस नीड टू बी कि हमारा खुद का जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका हम सही कुछ उपाय नहीं निकाल पा रहे, तो हम ये फॉरेन विदेशी वेस्ट लेके क्या ही कर रहे हैं। राइट, इज़न्ट दिस रियली शॉकिंग? एज इन जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट समझते थे वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, राइट? सो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच देवयानी फॉर एक्सपोजिंग दिस नॉट सो कॉमन स्कैम, और इस स्कैम के बारे में ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते थे, राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इसी के साथ हम ये एपिसोड को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में न्यू एक्सपर्ट के साथ और एक नए स्कैम को एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जागरण अनस्कैम के साथ। थैंक यू।